अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स और हाउ कैन वी डिफाइन एन एलिमेंट। बट एलिमेंट को समझने से पहले एटम को समझना बहुत ज़रूरी है और एटम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। लेट सपोज अगर हम एक वॉल को कंसिडर करें तो वॉल किससे मिलकर बनती है? बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर बनती है। तो हर ब्रिक को अगर हम एटम कंसिडर करें तो इसका मतलब है कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर एक वॉल बनाई। जिस तरह से एक वॉल को बनाने में ब्रिक्स यूज़ होती हैं, इसी तरह से कोई भी मैटर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। बाकी आप एटम की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एलिमेंट की तरफ। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। मीन्स बहुत सारे एटम्स, लेकिन वो सारे एटम्स एक जैसे हों, एक ही किस्म के एटम हों। जब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। That's why an element is a pure substance. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। बाकी भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं जिनके ऊपर रिसर्च जारी है। बट अगर हम किसी भी एक एलिमेंट को पिक करें तो उसको अगर ऑब्जर्व करें अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, हमें ये पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट वो एक जैसे एटम से मिलकर बनता है। अगर किसी भी सब्सटेंस में एक जैसे एटम्स नहीं होंगे, डिफरेंट शेप साइज के एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, तो वो एलिमेंट नहीं होगा। वो कोई और सब्सटेंस हो सकता है लेकिन हम उस सब्सटेंस को एलिमेंट नहीं कहेंगे। आई होप आपको एलिमेंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन हम इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी होती है किसी भी एटम की। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो वो 20 नंबर सिर्फ कैल्शियम का ही है, वो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 नहीं हो सकता। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी हो गई। कोई भी दो एलिमेंट्स एक जैसे एटम्स नहीं रख सकते। तो जब कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर एक जैसे नंबर्स होंगे, एक जैसे एटॉमिक नंबर्स होंगे, तो इट मीन्स कि वो सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट है। नाउ लिस्ट ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, गोल्ड, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, calcium and so on. They all are made of same kinds of atoms. एलिमेंट को किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड, उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो किसी फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस इज एन एलिमेंट एक्स, राइट। जब हम इसको अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे एटम्स और वो सारे एटम्स एक जैसे हैं से मिलकर बना है, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इस सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे और ये सब्सटेंस बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होगा। और अगर हम इस सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो ये किसी और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि हमें ये एलिमेंट एक्स ही मिलेगा। ओनली साइज ऑफ एन एलिमेंट विल बी रिड्यूस्ड। नाउ नेमिंग द एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के नेम किसने रखे? सबसे पहले जॉन डल्टन ने कॉन्सेप्ट किया था और उन्होंने डिफरेंट शेप्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था। कुछ सिंबल्स बनाए थे जो ये शो किया था कि इस एलिमेंट का ये सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का ये सिंबल होगा, कार्बन है तो इसका ये सिंबल होगा, ऑक्सीजन का ये सिंबल होगा, आयरन का सिंबल, सल्फर का सिंबल, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कॉपर, लेड, सिल्वर एंड सो ऑन। बट दीज शेप्स were not easy to remember. After that, Berzelius gave the symbols consist of alphabetical letters. Each symbol consists of one or two letters. First letter always capital. For example, symbol for carbon atom is capital C and symbol for calcium atom is Ca. ये दोनों नाम वर्ड सी से स्टार्ट होते हैं, बट सी पहले यूज़ हो चुका था कार्बन के लिए, तो नेक्स्ट आने वाले एटम कैल्शियम के सिंबल को कार्बन के सिंबल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेकंड लेटर भी लिया गया, बट सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर लिया जाता है। सेम फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज H
but symbol for helium is He. In order to differentiate both of these, for the helium atom, H is a capital but the second one letter is small, E is small. और इसके अलावा हम बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स देखते हैं जो अपने नेम से स्टार्ट नहीं होते, उनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंबल फॉर सोडियम इज नॉट एस. Its symbol is Na. N is capital and A is small. Symbol S is used for sulfur, not for sodium. But इसका नेम Na क्यों रखा गया? What is the reason? The reason is its symbol is derived from its Latin name natrium. So the symbol for the sodium is Na. Similarly, students, the atomic symbol for lead element is not starting from L. Its symbol is not L. Its symbol is Pb. P is capital and B is small. Symbol also came from the Latin word plumum. P from the starting letter and B. They both words are taken for the symbol of lead. Same in case of iron. Its symbol is Fe, not I. I symbol is used for iodine atom. इसका जो Fe है ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम. Ferrum. So F is taken for representing the iron. You can observe all these elements with their symbols in a periodic table. At the end, we conclude that all elements are made of atoms. Atoms of the same element are alike, having same kind of atomic number. Atoms of different elements are different. They are pure substances.